जिनको हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली एक वीडियो उनके लिए है। मैं एक पेशेंट की आपको आप बीती कहानी सुनाने वाला हूँ कि किस तरीके से लोग आयुर्वेद अपना करके अपने हार्ट ब्लॉकेज के प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। एक मेरे पेशेंट है, याद रखिएगा मैं जो नाम आप लोग को बता रहा हूँ, नाम से लेकर के हर बिल्कुल सही होंगे। बस मैं कॉन्टेक्ट नंबर पेशेंट का नहीं दे रहा हूँ। बाकी अगर कोई भी ऐसा पर्सन हो जो इंटरेस्टेड हो, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, कोई भी डॉक्टर हो जो चाहता हो कि हाँ अगर पैटर्न समझा जाए, देखा जाए, तो वो डायरेक्टली आप आ करके आप मिल सकते हैं पेशेंट से और आप जो भी रिपोर्ट्स वगैरह वेरीफाई कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। जिन लोगों को हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। और मैं एक पेशेंट के बारे में बताना चाहता हूं आपको, जिनका इलाज मैंने किया और मैंने देखा कि कहीं ना कहीं बाकी डॉक्टर से लेकर के पेशेंट को कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा। आप लोग हार्ट ब्लॉकेज को जहां सुनते हैं वहां पे डर जाते हैं। आप जब जाते हैं अपना एंजियोग्राफी कराने के लिए, जब कोई तकलीफ होती है, आपको सीने में दर्द होता है, आपको सांस फूलती है आपको, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि हाँ चलो आप ईसीजी कराइए, इको कराइए, टीएमटी कराइए या अपना एंजियोग्राफी कराइए। एंजियोग्राफी कराने में फाइनल फाइंडिंग होती है कि हाँ इसमें ब्लॉकेज है कि नहीं है। हॉस्पिटल कितना ब्लॉकेज शो करता है, कितना बोलता है आपसे, कितने स्टंट के बारे में बोलता है, वो एलोपैथिक पैटर्न का है। मैं सिर्फ आयुर्वेद की बात को लेकर चलता हूँ कि ऐसे पेशेंट जिनका ब्लॉकेज 99% ऑन रिकॉर्ड रहा है, पेशेंट की उम्र लगभग 60 ईयर, मेल पेशेंट, वजन लगभग 67 केजी के आसपास में, बीपी शुगर थायराइड की कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे पेशेंट को दर्द होता है सीने में और पेशेंट इंडिया के बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल में एडमिट होता है। और पेशेंट के लड़के, हालांकि हमारे साथ वो कई साल काम कर रखे हैं, उन्होंने मेरे पास फोन किया कि पापा की तबीयत खराब है, उनको डॉक्टर बोल रहे हैं कि स्टंट लगेगा, एंजियोग्राफी कराने के लिए गए हैं, मैं क्या करूं। उनको काफी भरोसा था मेरे ऊपर, मेरे साथ काम भी कर रखे हैं, तो उन्होंने फोन किया कि मैं क्या करूं। वही सिचुएशन ऐसी होती जब हॉस्पिटल में आप होते हैं तो आपके हॉस्पिटल आपसे क्या बोलता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम है, पेशेंट की जान नहीं बचेगी, काफी सीरियस है, आप हाँ ना में जवाब दीजिए ताकि हम आगे बढ़े। मैंने पेशेंट से यही कहा कि करना क्या है, आपको पेशेंट को वहां से निकालना है कि आपको स्टंट डलवाने हैं। तो उसने बोला कि आप जो बताइए वो मैं करूं। मैंने बोला क्या, इनके पेशेंट के जो लड़के उनसे क्या ऐसा करिए कि आप इनको वहां से आप निकालिए एंजियोग्राफी करा करके, बस रिपोर्ट आप मुझे दीजिए और कितना भी आपके डॉक्टर बोलते हैं कि आपको स्टंट डलवाने हैं, आपकी लाइफ नहीं बचेगी या कुछ ही देर के मेहमान हैं, जो ही बोलेंगे आप कुछ भी बहाना करिएगा कि पैसे की प्रॉब्लम है या कुछ भी ना कर दीजिएगा, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, फैमिली में डिस्कस करना होगा कि 10-12 दिन के जो भी दवाई आप देना चाहते हैं आप देकर के हमें छुटकारा करिए, बाकी हम बाद में आएंगे। ऐसा ही हुआ। जो पेशेंट के जो लड़के हैं उनके साथ में हॉस्पिटल ने क्या बोला कि आप ये काफी सीरियस हैं, ये जान नहीं बचेगी इनकी, तुरंत स्टंट डालना पड़ेगा। पैकेज बता दिए 5.5 लाख रुपए का। इन्होंने बोला काफी पुअर है, तो तुरंत है जो है वो अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बोला कि हाँ चलो हम डिस्कस करके अपने टीम से बताते हैं, कुछ डिस्काउंट हो तो करेंगे। तुरंत वो 5.5 लाख का पैकेज 4.25 लाख में कन्वर्ट हो गया, जो हॉस्पिटल डिस्काउंट कर रहा है आपको। वो लोग यही बोले कि पेशेंट की जान नहीं बचेगी, उनको स्टंट डालना पड़ेगा। फिर हुआ क्या कि जब मैंने बोला कि पेशेंट को आप वहां से निकाल लीजिए, तो हॉस्पिटल आपसे लिखवाता है कि पेशेंट को आप लेकर के जाते हैं तो इनकी जान नहीं बचेगी, ये काफी सीरियस है, तो आप लिख के दीजिए। डराता है आपको। ऐसा पूरे हिंदुस्तान में होता है, सभी लोग इससे रूबरू होंगे। ऐसा वहां पे भी हुआ। उसने लिख करके दिया कि हाँ है मेरी जिम्मेदारी, मैं पेशेंट को लेकर के जा रहा हूँ। पेशेंट को निकाल करके लेकर के चले गए। अगले दिन वो मेरे पास में आया, मैंने नॉर्मल ट्रीटमेंट किया। पेशेंट चलने पे 10 मीटर 15 मीटर चलने पे ही पेशेंट को सांस फूलती थी, सीने में दर्द होता था। सिंपल पैटर्न, मैं पैटर्न बता रहा हूं आपको, बाकी मैं ये नहीं बताऊंगा किस तरीके से मैंने अप्लाई किया। मैंने नॉर्मल कास्ट औषधियां, कुछ क्वाथ, कुछ टैबलेट वटियां जो आयुर्वेद की होती हैं वो मैंने सिंपल तरीके से दिया और मैंने केवल पेशेंट के डाइट प्लान में चेंज किया। बस मैंने एक ही पेशेंट से ये बोला, उसने मुझसे पूछा कि कब तक ठीक होंगे।
तो मैंने बस पेशेंट से एक बात बोला कि आपको 5 किलोमीटर तक मैं दौड़ाऊंगा। जब 5 किलोमीटर आप दौड़ जाएंगे तो समझ के चलिए कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और पेशेंट बेचारा हार्ट की प्रॉब्लम, जिसको चलने पे ही दर्द हो रहा था, सांस फूल रही थी, वो 5 किलोमीटर के नाम पे तो उसकी रूह कांप जाए। लेकिन पेशेंट को विश्वास था, क्योंकि हॉस्पिटल में सब चीज देखकर क्या चुका था कि भाई वहां पैसे भी जाएंगे और तकलीफ भी होगी। पेशेंट का मैंने इलाज शुरू किया। मैंने उसको बोला कि ठीक है, आप 100 मीटर 200 मीटर धीरे धीरे 50 मीटर जो भी आप चल सकते हो पहले चलिए। 10 दिन 15 दिन 20 दिन आप चलने की कोशिश करिए। पेशेंट चलना शुरू किया। धीरे धीरे उनके चलने का रफ्तार मैंने बढ़ाया। धीरे धीरे मैंने उनको जॉगिंग कराया। कुछ देर तक जॉगिंग करिए, कुछ देर तक वॉकिंग करिए, थकेंगे तो रेस्ट करिए। ऐसा करते करते पेशेंट को मैंने कुछ दिन चलाया है, 20-25 दिन महीना पर पेशेंट चला। फिर मैंने पेशेंट से बोला कि ठीक है, आप जॉगिंग करते हैं ना, आप रनिंग करना शुरू करिए। 50 मीटर दौड़ने का कोशिश करिए। फिर आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, बैठ जाइए, फिर थोड़ा सा आप चलिए, फिर थोड़ा सा दौड़िए। ऐसा करते करते पेशेंट ने अपना ये जो एक्टिविटी है बढ़ाना शुरू कर दिया। पेशेंट के डाइट में मैंने पेशेंट को सुबह का ब्रेकफास्ट बिल्कुल स्टॉप करवा दिया। मेरी शर्त ये थी, जब उठेंगे आप सो करके तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको फ्रेश होना। मोशन होने के बाद में आपके पास में दूसरा काम है कि आपको टहलना है, जॉगिंग करना, फिर रनिंग करना है। तो शुरुआत में जॉगिंग वॉकिंग चल रहा था, रनिंग तो बाद का पैरामीटर था। फिर मैंने इनको बोला कि जब आप वापस आएंगे तो आपको थोड़े मोड़े एक्सरसाइज करने हैं। नॉर्मल जो पीटी वाले एक्सरसाइज सब लोग करते हैं वही मैंने इनको 15-20 मिनट करने के लिए अलाउ किया। बाकी कोई योगा कुछ भी नहीं। फिर बाकी सुबह केवल फलाहार लेंगे, अपना जो भी फलाहार लेना है, जितने मीठे फल होते हैं समझने को खिलाना शुरू कर दिया। दोपहर के टाइम पे इनको जो भी रोटी सब्जी दाल वगैरह खाते हैं, सलाद वगैरह भरपूर खाने के लिए मैंने अलाउ कर रखा था। रात के टाइम पे इनको वेजिटेबल सूप और ग्रीन वेजिटेबल और साथ में जौ की रोटी, इसके अलावा कोई तीसरा पैरामीटर नहीं चला है। पेशेंट को मैंने कंटिन्यू नॉर्मल आयुर्वेदिक क्वाथ पे, नॉर्मल टैबलेट्स पे और एक डाइट को टारगेट किया, बढ़ा के चले। पेशेंट एक दिन में इनकी खुराक जो है, जो खुराक कुछ भी नहीं थी, वो खुराक हफ्ते 10 दिन में बढ़ करके कम से कम 800 ग्राम 900 ग्राम ग्रीन वेजिटेबल पर डे पे चला गया था। 400 से 500 ग्राम सलाद पे, और आपका लगभग 1 kg के आसपास में पेशेंट सीजनल फ्रूट जो मीठे फल होते हैं वो खाना शुरू कर दिया। और दवाइयां जो चल रही थी वो अलग चल रही थी, आपकी एलोपैथिक कोई नहीं चल रही थी। क्योंकि केस में दम तब होता है जब आप कोई सपोर्टिंग मेडिसिन नहीं करते हैं, सिर्फ एक पैथी को लेकर चलते हैं। पेशेंट को टहलने में इतना अधिक रुचि हो गया कि उसने क्या किया कि उसने अपना ट्रांसफर ले लिया हरिद्वार में। हरिद्वार में ट्रांसफर लिया। पेशेंट को एक घर बनाने का शौक भी था, उसको बहाना मिल गया, वो वहीं पे घर लेकर के सेटल हो गया कि मैं यहीं पे रहूंगा। और आज कंडीशन क्या है, आज से लगभग साल पहले कंडीशन क्या है, क्योंकि मैं हर तरफ से पेशेंट को वॉच करता हूं कि कब कब क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। साल भर पहले यानी कि मेरे इलाज जब मैंने 6 महीने किया था, तो पेशेंट ने अपना एक घर भी ले लिया हरिद्वार में। और फिर पेशेंट क्या किया कि अपना जो रनिंग का रफ्तार था उसका वो बिल्कुल फास्ट किया, और लगभग 5 किलोमीटर का जो ड्यूरेशन है उसने उसको टच किया। आज कंडीशन क्या है कि आज लगभग 2.5 साल के आसपास हो गया। पेशेंट लगभग 5 किलोमीटर की रनिंग रोज करता है, रोज 5 किलोमीटर रनिंग। हाँ, कहीं कहीं रनिंग स्लो करना पड़ता है, क्योंकि 5 किलोमीटर कोई अचानक एक बार में नहीं दौड़ेगा। लेकिन जो यंग लोग हैं, जो मुझसे मिले, वहां के लोग, जो उनके परिवार के लोग हैं, जब मुझसे मिले तो उनका कहना यही था कि यंग लोग भी जितना तेज नहीं दौड़ पाते उतना तेज 61 साल की उम्र में होकर के दौड़ते हैं। ये चैलेंज की बात है। और आज कंडीशन क्या है कि ऑन रिकॉर्ड पेशेंट के पास न कोई सिम्टम है, न कोई दिक्कत है। जो पेशेंट बड़े हॉस्पिटल में जाकर के कुछ देर के मेहमान थे, आज 2.5 साल के बाद मेडिसिन तो कब की बंद हो चुकी है, इनकी सालों भर हो गए, साल 1.5 साल से ऊपर हो गए। और जो है ये पेशेंट बिल्कुल आज फिट चल रहा है, और पेशेंट की लाइफ स्टाइल बिल्कुल बेहतर और काबिल तारीफ, लगभग हर रिपोर्ट नॉर्मल है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आयुर्वेद में अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए तो हर चीज का इलाज होता है। दुर्भाग्य ये है कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो आपको एलोपैथी के साथ में आयुर्वेदिक दवाई देते हैं,
हॉस्पिटल भी जो आयुर्वेदिक वाले हैं वो क्या करते हैं कि पेशेंट 10 तरीके की दवाई लेता है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक भी लेगा, फिर वो अपनी केस स्टडी बताते हैं कि मेरी केस सक्सेसफुल है। वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। केस सक्सेसफुल होने का मतलब ये होता है कि हमने एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको वॉच किया, मेडिसिन दिया, क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या हमने रूटीन फॉलो किया, और पेशेंट को दवाई बंद करने के बाद में रिजल्ट क्या आ रहा है। ये वो केस हैं जो सालों साल चलने के बाद, दवाई बंद करने के बाद में फॉलोअप कंटिन्यू लिया गया और अंत में एक फाइनल ओपिनियन मिला कि हाँ, कि आयुर्वेद से हार्ट ब्लॉकेज के केस में जो रिकवरी मिल सकती है वो मेरे ख्याल से किसी और पैथी में नहीं मिल सकती है। पेशेंट पैनिक होता है हॉस्पिटल में जाकर के कि हाँ हमको स्टंट डलवाने हैं, तो वो डर जो है आपसे बहुत कुछ करा देगा। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आयुर्वेदिक दवाइयां इतनी कारगर होती हैं कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन पैदा नहीं होने देती हैं किसी के लिए। डॉक्टरों के साथ में भी दिक्कत क्या होती है कि आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होते हैं उनका एक तरीके से बहुत बड़ा सेटअप नहीं होता है, एक नॉर्मल पैरामीटर पे काम करते हैं, और जो जहां पे होते हैं जिस लाख जिसको केस मिलता है उसी पैटर्न पे वो ढल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सबको एक बराबर केस मिलते होंगे। अब मेरी किस्मत है कि मुझको केवल वो केस मिलते हैं जो लगता है कि हाँ जिसमें जान ही नहीं है, जान फूकता हूं, तो मेरा यहाँ शौक है। कुछ लोग को नहीं मिलते हैं, कुछ लोग को नॉर्मल केस मिलते हैं, वो नॉर्मल पे खुश हैं। लेकिन मेरा विश्वास मान के चलिए, ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग डॉक्टर हों, चाहे रिसर्च टीम वाले हों, चाहे यूनिवर्सिटी वाले हों, कि अगर आपको कहीं पर डाउट लगता है कि हाँ हार्ट ब्लॉकेज के केस में आपको किस तरीके से रिकवरी मिलता है, क्या पैटर्न चलता है, डाइट प्लान क्या होना चाहिए, तो आप अपना फुर्सत निकाल करके, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमारे यहाँ आइए। आप पेशेंट से बिल्कुल फेस टू फेस मिलिए। जितनी रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, मैं हर पेशेंट से बोलता हूँ कि रिपोर्ट संभाल करके रखें। आप रिपोर्ट देखिए, आप वेरीफाई करिए, आप दोबारा टेस्टिंग अपने आंख के सामने कराइए और ये देखिए कि रिकवरी किस तरीके से मिलती है पेशेंट को। ये एक पेशेंट नहीं है, ऐसे सैकड़ों पेशेंट हैं जिनको आराम मिला है, और आराम ऐसा कि आप देखेंगे, आप समझेंगे तो आप सोच नहीं पाएंगे कि इस पैरामीटर का आराम मिलता है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि इसमें खर्च कितने आते हैं, तो देखिए आयुर्वेदिक में जो मेडिसिन एक एवरेज पेशेंट को दिया जाता है ना, उसका खर्च आपका एलोपैथिक से काफी कम आता है इस प्रॉब्लम के लिए, ब्लॉकेज के लिए। कुछ कंडीशन में आपको देखना पड़ता है कि आपका जो रोग है उसका प्रभाव कितना है, उसके हिसाब से थोड़ा मोड़ा इसमें जो है बजट 19-20 का हो सकता है। लेकिन एक एवरेज देखा जाए तो बजट आप जो ये इसका बजट है वो मान के चलिए कि 4 से लेकर के 6,000 के बीच में प्रति माह का होता है। और मैक्सिमम पेशेंट को मैं केवल 1 या 2 महीना मेडिसिन दे करके नॉर्मल क्वार्ट पे शिफ्ट कर देता हूँ, जिसकी कीमत आपकी 200-300 रुपए के आसपास में होती है। तो अगर देखा जाए पैसे को लेकर के भी तो आपके बहुत पैसे बचते हैं, कल्पना से भी बचते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आयुर्वेद के प्रति अपना रुझान बढ़ाइए। अगर आपके आसपास में ऐसे पेशेंट हों जो वाकई में लगता है कि जिनको दिक्कत है, तो आप हमारे यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और बेहतर की तो मैं कम से कम गारंटी लेकर के बोल रहा हूँ आपको कि अब तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसको लगा हो कि उसकी दिक्कत बढ़ी हो। तो आप कोशिश करें कि आयुर्वेद को अपनाएं, स्वस्थ लाइफ स्टाइल अपनाएं, ताकि आप फ्यूचर में स्वस्थ रहें। थैंक यू।